हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीरीज का क्लास नंबर 10 और इससे पहले मैं 9 क्लास करा चुका हूं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में और 9 क्लास में हमने 550 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर दिया। तो आज क्लास नंबर 10 से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 551 से। वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 या फिर और किसी एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं। 551 क्या कहता है? ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। इंप्रूवमेंट पार्ट बताना है। टू ग्लैड की जगह यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वेरी ग्लैड लिखा है, सो ग्लैड लिखा है, टू ग्लैड या फिर नो इंप्रूवमेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे टू और टू जो सेंस देता है वो देता है नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है, बट आप सेंटेंस देखोगे, सेंटेंस का जो सेंस है, ग्लैड बोला है कि वह जो है बहुत खुश था अपने दोस्त को देखकर। ठीक है, और यहाँ पे सेंस आपका पॉजिटिव है, तो एक काम आप कर सकते हो, टू के सिमिलर दूसरा वर्ड आपका यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस के लिए, वेरी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी ग्लैड। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा मैंने बता दिया। सो ग्लैड नहीं आएगा क्योंकि आगे जगह डैट यहाँ पे चाहिए, और टू ग्लैड नहीं आएगा क्योंकि आगे जाके टू ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस हिसाब से आपका सेकंड और थर्ड नहीं आएगा। और फर्स्ट वाला इसलिए नहीं आएगा नो इंप्रूवमेंट पार्ट क्योंकि टू सेंस देता है नेगेटिव का। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके अलावा हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर 1 जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा 551 का। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर आप क्वेश्चन नंबर को वहाँ पे कमेंट में बता देना, क्वेश्चन नंबर वहाँ पे कि किस क्वेश्चन में डाउट है, ताकि लास्ट में जो डाउट वाला आपका वीडियो रहेगा उसमें उन सभी क्वेश्चन को दोबारा से हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम से पहले सभी डाउट्स को आपके जो हैं जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 552 आज का क्या कहता है? ऑल हिज एफर्ट टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड वर इन वैन। उसके बाद जितने भी एफर्ट थे ढूंढने में अपने खोए हुए बच्चे को, वो सब कैसे गई वो बताना, कैसे थे वो भी बताना। वी ए एन ई इसका मतलब क्या होता है? वी ए एन ई, देखो वी ए एन ई मतलब होता है फलक। हिंदी में अगर देखें तो फलक होता है, या फिर आप पत्ता भी कह सकते हो, पत्ते को भी हम वी ए एन ई कह रहे हैं। तो उसके सभी एफर्ट जो है पत्ते, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं दे रहा सेकंड वाला, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट पार्ट नहीं आएगा। वी ई आई एन क्या आता है? वी ई आई एन को आप सिरा बोलते हो या फिर नस, नस यानी जहाँ से ब्लड आपका सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो वी ई आई एन ये आ जाएगा, सिरा या फिर नस को कहते हैं। ठीक है, और वी ए एन ई मैंने बता दिया नो इंप्रूवमेंट पार्ट नहीं आएगा, इसका मतलब होता है पत्ता। सेकंड वाला देखो डब्ल्यू ए एन ई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिक्रीज होना, पतन हो जाना, एकदम बिल्कुल ही खत्म होते हुए धीरे धीरे। ठीक है, खत्म होना या डिक्रीज होना भी कहते हो या फिर पतन होना। ठीक है, तो और थर्ड वाला ऑप्शन होता है वी ए एन ई जिसका मतलब होता है यूजलेस यानी बेकार, व्यर्थ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके जितने भी एफर्ट्स थे वो सब कैसे थे? व्यर्थ थे यानी यूजलेस थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन क्यों नहीं आएंगे उसका मीनिंग मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 वी ए एन इसका मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, सभी जो उसके प्रयास थे वो सब बेकार थे। 553 देखो, क्वेश्चन नंबर 553 क्या कहता है? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड विन द क्विज कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट है कुड की जगह आपको बताना क्या आएगा? विन आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा, नो इंप्रूवमेंट। बहुत ही ईजी है। ही इज सो इंटेलिजेंट, इज से हमारा बता रहा है कि जो सेंस है इसका वो प्रेजेंट का सेंस चल रहा है, प्रेजेंट का चल रहा है, तो यहाँ पे कुड इसका कैन का पास्ट फॉर्म हो गया, तो इसका प्रेजेंट फॉर्म हमें लाना पड़ेगा V1 फॉर्म, तो ये आ जाएगा आपका कैन। ठीक है, सेंस आपका प्रेजेंट का है तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, कैन। बाकी विल नहीं आएगा। ठीक है, ही विल, और थर्ड वाले में शुड नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी विल को हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे विल का पूरा मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, शुड नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। सिमिलर आप इंप्रूवमेंट सेक्शन का ये है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका अगर जो वर्ड दिया है उसके सिमिलर कोई दूसरा वर्ड मिलता है तो वही आपका उसमें राइट होता है। ठीक है, बाकी कैन की जगह, कुड की जगह हमें यूज़ करना है इसमें कैन का। ठीक है, तो ही जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वह जीत सकता है विन कंपटीशन, वो क्विज कंपटीशन को वो जीत सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, एबिलिटी उसकी बता रहा है। 554 देखो, क्वेश्चन नंबर 554। ठीक है, द डिमॉन्स्ट्रेशंस पास अवे पीसफुली। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो था शांतिपूर्वक, वो क्या हुआ? पास अवे हुआ। पास अवे का मतलब क्या होता है? डाई यानी मर जाना। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा है तो डाई नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट पार्ट नहीं आएगा। पास आउट का मतलब क्या होता है? कि पास आउट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, पास आउट मतलब होता है कि एक अनकॉन्शियस स्टेट भी आप कह सकते हो, एकदम बेहोशी वाली जो हालत होती है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस स्टेट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन की गलत हो जाएगा। पास ऑन थर्ड वाला देखो, पास ऑन मतलब होता है प्रदान करना एक दूसरे को। ठीक है, पास ऑन करते किसी के पास था फिर आप किसी और को दे रहे हो, तो पास ऑन वो अलग हो जाएगा। गिव आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देना।
सेकंड वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्ट, ठीक है। पास्ट मतलब जो टाइम बीत चुका है तो उसकी वो बात कर रहा है। द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट पीसफुली, तो पीसफुली वो समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन क्यों नहीं आएंगे वो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 555 देखते हैं आज का क्या कहता है। दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस दे क्वारेल्ड, ठीक है। सिंस की जगह हमें बताना इंप्रूवमेंट पार्ट क्या आएगा, फोर आएगा, बिकॉज आएगा, एवर सिंस आएगा या नो इंप्रूवमेंट। देखो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पहली बात तो यहाँ पे सिंस यहाँ हमारा यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। टाइम क्यों नहीं बता रहा है, सिंस हम दो टाइप से यूज़ करते हैं, टाइम को बताने के लिए, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, साथ में दूसरा हमारा कंजक्शन के तौर पे, ठीक है। तो दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, सिंस की जगह फोर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर टाइम की बात करता है तो फोर यहाँ पे आता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर। बिकॉज क्योंकि दे क्वारल, दे हैव नॉट स्पोकन, वह दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जब से, कब से बात कर रहे हैं, जब से वो लड़े थे तब से वो एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज तो नहीं आएगा, रीजन कोई बता नहीं रहा है। एवर सिंस और सिंस में से देखिए, एवर सिंस और सिंस में से, एवर सिंस का मतलब क्या होता है, एवर सिंस का मतलब होता है तब से, वो टाइम की बात कर रहा है, जब से वो लड़े थे तब से वो एक दूसरे से बात नहीं करे। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल अगर सिंस और एवर सिंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें बिल्कुल राइट करना, इसका मतलब होता है तब से, ठीक है। तो आप एवर सिंस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। तो 553 में ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड तो मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 556 देखो क्या कहता है। आई वॉकड बैक होम आफ्टर द मूवी यस्टरडे नाइट, हमें इंप्रूवमेंट पार्ट बताना है। यस्टरडे नाइट की जगह क्या आएगा, बिल्कुल ही आई वॉकड यानी V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म पास्ट का डेफिनिट, या तो आपको एगो आओ या फिर लास्ट आ सकता है, ठीक है। लास्ट ये बताता हमारा कि V2 फॉर्म में सेंटेंस आपका होगा, तो बिल्कुल लास्ट नाइट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यस्टरडे नाइट, प्रीवियस नाइट, दैट नाइट, ठीक है, गलत हो जाएगा। लास्ट नाइट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वर्ड ये बताता है कि ये सेंटेंस आपका V2 फॉर्म में होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी तीन नहीं आएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 557 की बात करें, क्या कहते हैं। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना होगा उसमें हम करेंगे, बाकी जो सिंपल होंगे, इजी होंगे, ठीक है, उन्हें हम कम टाइम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी उसमें टाइम नहीं लगाना है कि डिटेल में हमें जाना नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है, तो इसमें टारगेट हमारा कम टाइम में ज़्यादा करने का होगा। क्वेश्चन नंबर 557 देखो क्या कहता है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द, देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड आया, V2 फॉर्म आया, तो इससे पहले वाला सेम इससे आपका था। लास्ट वर्ड बताता है कि वो सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में V2 फॉर्म पे यूज़ होना चाहिए। तो लास्ट इवनिंग की बात कर रहा है कि आई वेंट टू दी ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल अपना आपका एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, स्पेक्टिकल अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो स्पेक्टिकल्स अगर यहाँ पे यूज़ किया, इसको अगर हमें सिंगुलर यूज़ करना है तो कैसे हम लिखेंगे इसे, आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि स्पेक्टिकल्स होता है, एस नहीं लगा हुआ है। सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि टू स्पेक्टिकल कभी नहीं लिखते हैं, ए पेयर ऑफ करके लिखते हैं। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ गूगल्स, या कुछ भी आप यूज़ करते हो, लेकिन इसे अगर हम सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज़ करना है तो अ पेयर ऑफ करके हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वैसे ही नहीं होगा, और फोर्थ वाला आपका बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका 557 का। क्वेश्चन नंबर 558 देखो क्या कहता है। ही कैम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है, ठीक है। डिस्पाइट का मीनिंग ही क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी के बावजूद। ही कैम वह आया, हिज वीडियो शेड्यूल, बिजी शेड्यूल उसका था, उसके बावजूद भी वो आया, ठीक है, तो बिल्कुल आया था। के बावजूद का मीनिंग का सेंस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, ठीक है। और नेवरथिनेस क्या होता है, नेवरथिनेस का मतलब होता है कि फिर भी, ठीक है, फिर भी वो अपने बिजी शेड्यूल के, वह आया फिर भी बिजी शेड्यूल, तो बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग नहीं दे रहा है, तो नेवरथिनेस नहीं आएगा, बट फोर नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आएगा, के बावजूद, ठीक है। तो 558 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 559 देखो क्वेश्चन नंबर 559। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्स द पेशेंट्स हु रिकमेंडेड यू टू डॉक्टर पॉल्सन। तो रिकमेंड की जगह बताना, रिकमेंड करना मतलब क्या होता है कि रिकमेंड जैसे ही कोई भी चीज़ आपने देखी या कोई भी चीज़ आपको दिया गया तो आपको रिकमेंड करना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो वहाँ पे सही या गलत को बताने के लिए वो रिकमेंड का वहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट से किसी से कोई चीज़ पूछना, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं रेफर। रेफर का मतलब ये है कि रेफर मतलब होता है स्पीक अबाउट समथिंग या सम
समथिंग या समबडी, किसी के बारे में बात करना है तो रेफर्ड। और वैसे भी अगर कोई सीरियस कंडीशन होता है हॉस्पिटल में, काफ़ी टाइम आप सुनोगे भी, सीरियस कंडीशन होता है तो अगर वो चीज़ वहाँ पे उसका इलाज पॉसिबल नहीं है तो वो किसी बड़े डॉक्टर को उसे क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी रेफ़र यूज़ करते हैं वहाँ पे वर्ड। इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा है, डॉक्टर पॉल्शन से नहीं पूछ रहा है कि किसने तुम्हें इंट्रोड्यूस करा। एल्यूड मतलब संकेत होता है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, हु रेफर्ड यू टू मिस्टर डॉक्टर पॉल्सन, ठीक है। तो वहाँ पे रेफर्ड हम काफ़ी बार अब यूज़ करते भी हो हॉस्पिटल में, जब जाओगे कंडीशन जिसकी सीरियस होती है तो उसे रेफर किया जाता है किसी बड़े डॉक्टर को, तो वहाँ पे आता है, या रेफर किया जाता है किसी और जगह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 560 क्या कहता है, सीइंग दैट शी इज़ वेरी टायर्ड आई वॉक आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर स्लीप। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है कि जो समझाने का तरीका हो वो किसी किसी के समझ में ना भी आ रहा हो, तो फिर भी एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है या डाउट आता है उस चीज़ को पूछो आप कमेंट सेक्शन में। लास्ट में एग्जाम से पहले पहले मुझे डाउट वाली वीडियो बनानी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने डाउट आपके होंगे उतने क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो और बाकी कोशिश मैं कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही खुद को परफेक्ट मानता हूँ। हर किसी में कोई ना कोई कमज़ोरी मिस्टेक हो ही जाती है हर किसी से, ठीक है। और इसलिए मैं हर बार यही कहता हूँ कि अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उल्टा बोलने की जगह ये है कि आप उस क्वेश्चन नंबर को को कमेंट में लिख देना, ताकि डाउट वाले में हम दोबारा से उस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट आपको पढ़ाना नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे आपसे ज़्यादा सीखना है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो पूछो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 560। Seeing that she is very tired, I walk out of the room and let her sleep। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट बताना कि कौन सा यहाँ पे आएगा। अब देखोगे अगर ये हमारा इंप्रूवमेंट सेक्शन है तो आगे देखोगे आई वॉकड आउट यानी V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेंस है सेंटेंस का वो है पास्ट का सेंस है तो इज नहीं आएगा, इसका मतलब इंप्रूवमेंट पार्ट तो आपका नहीं आएगा। थर्ड वाले में इज है, ये भी नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाले में भी आर है, नहीं है, सेंस आपका पास्ट का है तो पास्ट फॉर्म ही यहाँ पे आएगा। और सब ऑप्शन नंबर थर्ड में सेकंड में ही आपका क्या है, पास्ट फॉर्म में, यानी सीइंग दैट शी वाज वेरी टायर्ड, ठीक है। वॉज क्यों यूज किया, क्योंकि आगे जाके वॉकड यूज करा है V2 फॉर्म, पास्ट सेंस है तो पास्ट फॉर्म ही इसका मेंटेन करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था 560 का। 561 देखो क्या कहता है, सी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड। सी इज क्वाइट वेल, वह ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट अ स्लाइट, एक्सेप्ट के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं क्या, फॉर, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड की को छोड़ गए, थोड़ा सा उसे एक स्लाइट कोल्ड है, या आप कह सकते हो एक स्लाइट कोल्ड है, उसके अलावा बाकी वो सही है, ठीक है। तो यही बोलोगे थोड़ी स्लाइट कोल्ड है, उसके अलावा बाकी वो सही है, ठीक है। तो एक्सेप्ट के साथ आप यूज़ करोगे फॉर का, एक्सेप्ट फॉर, एक स्लाइट कोल्ड के अलावा बाकी वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। बाकी देखो एक्सेप्टिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक्सेप्टिंग है स्लाइट कोल्ड वैसे गलत है, एक्सेप्टिंग हैव ए स्लाइट कोल्ड बिल्कुल नहीं, फोर्थ वाला तो इंप्रूवमेंट पार्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, एक्सेप्ट के साथ प्रीपोजिशन याद रखो फॉर का यूज यहाँ पे होता है। 561 का ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था। 562 देखो क्या कहता है, द कॉमनर्स जॉइन द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रिबेल्स, ठीक है। एट की जगह क्या बताना क्या आएगा, ठीक है। विदाउट आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो ज्वाइन यहाँ पे यूज किया, ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करता है, ज्वाइन के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनका, ज्वाइन इन, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, एट की जगह यूज करना पड़ेगा इनका। द कॉमरेड्स जॉइन इन क्रशिंग द रिबेल्स, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो ज्वाइन के साथ वाला आएगा और ज्वाइन के साथ आपको यूज करना पड़ेगा इनका। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल राइट 562 का। 563 देखते हैं क्या कहते हैं, द फ्रॉन्ट्स, फ्रॉन्ट्स मतलब होता है पत्तियाँ, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है पेड़ों की, उन्हें कहते हैं फ्रॉन्ट्स, ठीक है। द फ्रॉन्ट्स ऑफ द कोकोनट ट्री की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, मेक अ जेंटल म्यूजिकल नोट, मेक अ जेंटल म्यूजिकल नोट की जगह बताना इंप्रूवमेंट पार्ट क्या आएगा, ठीक है। म्यूजिकल नोट व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो पत्तियों से जो साउंड आती है कैसे आती है, म्यूजिकल साउंड आती है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड आता है ना कि म्यूजिकल नोट आता है, ठीक है। तो हवा चलती है तो हमें पत्तियों से ऐसा लगता है जैसे कि कोई म्यूजिकल साउंड चल रहा है, ठीक है। तो म्यूजिक नहीं आएगा, म्यूजिकल साउंड, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, म्यूजिकल साउंड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा 563 का। क्वेश्चन नंबर 564 आज का क्या कहता है, 564 ये है, द प्रेसिडेंट सुक हैंड्स विद ऑल द पर्सन ऑन द डैश, सुक हैंड्स विद ऑल द पर्सन
ऑन द डैश, इसकी जगह बताना इम्प्रूवमेंट पार्ट क्या आएगा। ऑप्शन नंबर शुक हैंड विद ऑल, नहीं ऑल तो वैसे ही सिंगल नहीं आएगा, गलत हो गया। सेकंड वाला शुक हैंड्स विद ईच ऑफ द पर्सन, प्रत्येक से, गलत हो गया। शुक हैंड्स विद एवरी वन, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट शुक हैंड्स विद एवरी वन यूज करोगे, ठीक है, एवरी वन ऑन द डैश। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा 564 का। क्वेश्चन नंबर है 565, क्या कहता है, ही आर्ग्यू, उसने बहस करी, एंडलेसली यानी लगातार, कंटिन्यू, ठीक है, लगातार, विद हिम, उसके साथ वो बहस करता रहा, ऑन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे या उस विषय पे। तो ही आर्ग्यू एंडलेसली की जगह बताना क्या आएगा, आर्ग्यू ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन वैसे गलत हो गया, ठीक है। ऑल द टाइम, पूरे टाइम नहीं, कंटिन्यूसली, लगातार, नो इम्प्रूवमेंट। देखो एंडलेसली बिल्कुल सही है, इसकी जगह इम्प्रूवमेंट पार्ट का ये है कि अगर यहाँ पे जो वर्ड दिया है ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगाओ, अगर नहीं है तो आप बाकी तीन ऑप्शन को देखो। तो एंडलेसली बिल्कुल यहाँ पे सही है, मीनिंग दे रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। 565 में नो इम्प्रूवमेंट, एंडलेसली भी बिल्कुल आपका राइट है, सही मीनिंग दे रहा है। आई आर्ग्यू, ही आर्ग्यू एंडलेसली, वो कंटिन्यू उससे बोलता रहा, ठीक है, ऑन द उस टॉपिक पर, ठीक है, उससे बहस करता रहा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, एंडलेसली बिल्कुल सही है 565 में, ठीक है, कोई यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 566 देखो, सी सैट ऑन द ट्री टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन। सी सैट, वह बैठ गया कहाँ पे, ट्री पे, ट्री पर, ठीक है। जब बारिश आ रही है, बारिश से बचने के लिए वो कहाँ बैठेगा, पेड़ के नीचे। तो नीचे के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेट अपॉन, भी ऑन या अपॉन दोनों सेम ही हो गया। बिफोर यानी पहले, बिल्कुल गलत। सेट अंडर, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री हम बोलते भी है, सिंपल सा भी है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, और ईजी था 566। 567 देखो क्या कहता है, कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करो, द कंप्लीट यानी पूरा, द फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज जो भी है, ऑफ रजिस्ट्रेशन की, ऑफ द वर्कशॉप की, बिफोर यू एंटर द हॉल, एंटर हॉल में एंटर करने से पहले तुम्हें कंप्लीट करनी है फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन की। लेकिन ऑफ यहाँ पे भी यूज़ करता, ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो ऑफ है यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, और किस लिए, फॉर दी वर्कशॉप, वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट बैठा है, ठीक है। तो बाकी इसमें टू तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। टू रजिस्टरिंग, सेकंड वाला तो रजिस्टरिंग वैसे ही गलत हो गया, और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ टू रजिस्टर, यहाँ पे पर्पस बता रहे हो तो वो गलत हो गया। फॉर्मेलिटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसकी, रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, और किस लिए, फॉर दी वर्कशॉप के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 567 का राइट हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ही ईजी था, ठीक है। 568 देखो क्या कहता है, इफ अ मैन रिमेन्स एज केयरफुल एज ही इज इन द बिगिनिंग, देयर विल बी नो फेलियर। तो बताना है 1 2 3 4 कौन सा पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट पार्ट है आपको बताना है, इसमें सेकंड वाले में, यहाँ से ही इज इन द बिगिनिंग की जगह क्या आएगा, इफ़, यदि, मैन जो आदमी है, रिमेन्स अगर वो रहे, एज केयरफुल एज यानी चौकन्ना, जैसे कि वह, बिगिनिंग का मतलब होता है जैसे कि वह शुरुआत में था, तो क्या यूज़ करेंगे मीनिंग के अकॉर्डिंग, ही वॉज इन द बिगिनिंग। सेकंड वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, देखो ही के बाद इन, ही के बाद एट, तो सेकंड और थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा या फिर फर्स्ट आएगा, इसमें हमें देखना था फर्स्ट और फोर्थ में। लेकिन आप जब आप मीनिंग देखोगे, आदमी को रिमेन्स ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल जैसे वो केयरफुल रहता है, जैसे वो शुरू में रहता है, इन द बिगनिंग ही वॉज इन द, जैसे वो शुरू में था वैसे उसे केयरफुल रहना चाहिए। तो देयर विल बी नो फेलर, तो वहाँ पे कोई भी कुछ फेलर नहीं होगा या फिर वो असफल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, वॉज करना है, ही वॉज इन द बिगनिंग, ठीक है। आप बिगनिंग किससे भी याद रखोगे, जैसे वो स्टार्टिंग में था, तो बिल्कुल आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग पास्ट का सेंस दे रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड आपका बहुत ही ईजी था, ही के बाद इन यूज़ किया, एट यूज़ किया, वैसे गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या कहता है, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लीस्ट यू आर कॉट। इजी क्वेश्चन है, और इस चीज़ को याद कर लो कि लीस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ करोगे, ठीक है। लीस्ट के साथ बहुत बार आता है, ठीक है, शुड यूज़ होगा, तो लीस्ट यू आर कॉट की जगह यूज़ करो शुड वाला ऑप्शन, और दिखेगा बिल्कुल सेकंड वाले में, ठीक है। तो लिस्ट के साथ ये आप कंजक्शन वाला जब चैप्टर करोगे तो वहाँ पे भी मिलेगा ही, लिस्ट के साथ शुड यूज़ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कर लो। और माइट नहीं यूज़ होता है, मे नहीं होगा, शुड यूज़ होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। 570 देखो क्या कहता है, समवन हैज़ टेम्पर्ड विद माई लॉक। टेम्पर देखो ये वाला टेम्पर, टेम्परेचर वर्ड सेम ही इससे ही बना हुआ। टेम्पर मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा
परेशान करना या कोई चीज़ छेड़ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। टेम्पर मतलब एकदम गुस्से वाला भी आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ करना जिससे उसका इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पड़े, ठीक है, बिल्कुल गुस्से वाला भी कहते हो टेम्पर, टेम्पर मतलब, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा। समवन हैज़ विद माई लॉक, तो उसके लॉक के साथ क्या हुआ तो वो बताना। ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब होता है कुचलना, ठीक है, तो लॉक बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड वाला भी बात करते हैं। थर्ड वाले देखो, तीथर, तीथर मतलब होता है, तीथर का मतलब होता है उसे कहीं पे ऐसे बांध देना जिससे वो मूव ना करें, यानी तीथर मतलब कसना, ताकि वो मूव हिल ना सके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला नो इम्प्रूवमेंट, ताला जो है बिल्कुल टेम्पर नहीं करेंगे उसे। टेम्पर का मतलब कुछ ऐसा करना ताकि उसका गलत प्रभाव पड़े, तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, तो चारों का मीनिंग बता दिया। इस टेम्पर का मीनिंग होता है कि एकदम उग्र टाइप का, ठीक है, अपोजिट वाला बिल्कुल। और ट्रैम्प मतलब होता है कुचलना। थर्ड वाला होता है लीथर मतलब कसना जोर से ताकि वो मूव ना कर सके। और सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पर, जिसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है, तो छेड़छाड़ करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला टेम्पर, TAMPER वाला। तो समवन किसी ने जो है विद माई लॉक, मेरे लॉक के साथ जो है वो छेड़छाड़ किया है या फिर लॉक को छेड़ा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा 570 का। बाकी तीन क्यों नहीं आएंगे उनका मीनिंग मैंने बता दिया, ठीक है। 571 देखो क्या कहता है। 571, सम पीपल हैज़ ऑल द लक इवन वैन दे डिड नॉट ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत ईजी है, ठीक है। सम पीपल पूरे का ही बताना है इम्प्रूवमेंट पार्ट, ठीक है, पूरे का चेंज करना है। तो सम पीपल का मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, हैज़ नहीं आएगा, इसका मतलब हैज़ नहीं आने का मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट हमारा हट गया है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हट गया हमारा। फर्स्ट वाले में भी हैज़ लिखा, सम पीपल के साथ हैज़ नहीं हैव आएगा, तो गलत हो गया। अब सेकंड और थर्ड में देखो, सम पीपल हैव ऑल द लक, यहाँ पे देखो आप डू लिखा है, डू के साथ V1 फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे ED फॉर्म लगा दिया, ठीक है, तो गलत हो गया इस हिसाब से। और थर्ड वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राई वेरी हार्ड, ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन क्यों गलत है वो मैंने बता दिया, ठीक है। 572 क्वेश्चन नंबर 572 क्या कहता है। अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा, ए लॉट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा प्रयास लगा, वेंट बहुत ज़्यादा जो प्रयास गया किस में गया, वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा, डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मीनिंग दे रहा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। बाकी तीन क्यों नहीं है, द डाटा वेंट इनटू कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो डाटा गया कलेक्ट करने में, अ लॉट ऑफ एफर्ट वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, मीनिंग आपका बिल्कुल चेंज हो गया। सेकंड वाला द कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ वैसे ही गलत हो गया, द कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू, ठीक है, बाकी थर्ड वाला वेंट इनटू से स्टार्ट हो रहा है वैसे ही गलत, ठीक है। बस इन्होंने क्या किया है, सेंटेंस को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, आगे पीछे करके इन्होंने लिखा हुआ है वर्डों को। बाकी जो एग्जैक्ट राइट मीनिंग देगा ऑप्शन नंबर 1 ही देगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट देगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे राइट लिखा हुआ है। ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट गया कलेक्ट करने में डाटा को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका 572 का। 573 देखो क्या कहता है आज का क्वेश्चन। टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, ये भी बिल्कुल उन्होंने सही तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। और सही से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स है इसके अकॉर्डिंग वर लगा हुआ है। अटेम्प्ट्स जो थे किस लिए थे, मेड टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी डॉक्टर को, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी तीन क्यों गलत है। फर्स्ट वाले में टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर, टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, ठीक है, यहाँ से द ही हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट इसमें देखो द डॉक्टर है फर्स्ट वाले में, द डॉक्टर के साथ पहली बात तो वर नहीं आएगा, तो इस हिसाब से ही गलत हो गया। सेकंड वाले में भी द डॉक्टर है और उसके साथ वर लगा दिया, तो इसलिए गलत हो गया। और फोर्थ वाला नहीं आएगा क्योंकि टू कॉन्टैक्ट क्या करने किसे, द डॉक्टर, डॉक्टर को, तो दा भी आने हटा दिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा 573 का। क्वेश्चन नंबर 574 देखो क्या कहता है। आई फील आउट ऑफ सॉर्ट टूडे, आई फील आउट ऑफ सॉर्ट, आउट ऑफ सॉर्ट नहीं होता, क्या यूज़ करते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट्स, SORTS। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपसेट होता है, या फिर बीमार शिक आप बोल सकते हो, ठीक है। आई फील कैसा फील कर रहा है वो आज, बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा है, ठीक है, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला राइट है, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी SORT लिखा है, ठीक है, थर्ड वाले में भी SORT लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट वाले में बस SORTS होता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार फील करना खुद को, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा 574 का। 575 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आज का। द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड विद एमंग द विजिटर्स, डील्ड के साथ विद किसी पर्सन से अगर आप करते हो, जो प्रॉफिट है विल बी होगा, क्या होगा, एमंग द विजिटर्स के बीच में वो बताना है, डील विथ पर्सन के लिए हो जाएगा, ठीक है,
तो डील इन का मतलब क्या होता है? डील इन का मतलब व्यापार में, ठीक है, बिजनेस में डील करना। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। और डील ऑफ मतलब किस चीज़ की डील हो रही है वो बताना, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? डील यानी ऑफ, डील आउट का मतलब होता है बटेगा एमंग द विजिटर्स के बीच में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डील विद होता है पर्सन के साथ, डील इन होता है बिजनेस में, व्यापार में, ट्रेड में, और डील ऑफ किसी से आप कर रहे हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो प्रॉफिट को उन्होंने बांटा विजिटर्स के बीच में, ठीक है, तो विजिटर्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 575 का। 5-6 देखो क्वेश्चन नंबर 7-6। द इंडियन टीम शुड फेयर वेल शुडेंट दी। द इंडियन टीम, अब टीम की बात कर रहा है तो यहाँ पे दी तो वैसे ही नहीं आएगा। शुड का शुडेंट होता है, बट इंडियन टीम का क्या हो जाएगा? दे नहीं बल्कि इट होगा, शुडेंट इट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो ऑट नहीं होगा, सेकंड वाले में स्टूडेंट इट बिल्कुल सही है, सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा। थर्ड वाले में पॉजिटिव शुड नहीं आएगा, स्टूडेंट यूज़ करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन टैग बहुत ही इजी चैप्टर है, क्वेश्चन टैग, ठीक है। जो वर्ब है उसी को बस पहला वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, ये चीज़ हमें देखना पड़ता है। इंडियन टीम की बात करा तो उसके लिए इट यूज़ करेंगे, ना कि दे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 577 देखो क्या कहता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द मैस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है रोमांचित कर देना। परफॉर्मेंस जो है मैस्ट्रो की, उससे ऑडियंस को क्या कर दिया? पूरी तरह रोमांचित कर दिया। तो सही है, एंट्रेंस अगर सही है यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब फोर्थ वाला आप इसमें करो, नो इंप्रूवमेंट। अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव मतलब होता है उत्सुक, या फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, ठीक है, अटेंटिव रहना, ठीक है, सुनने को उत्सुक होना, केयरफुल रहना। एनामर्ड होता है, देखो एनामर्ड भी वो होता है। एनामर्ड मतलब बहुत ज़्यादा किसी को आप पसंद करते हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करना, ठीक है, एनामर्ड। अ लॉट ऑफ लाइकिंग आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो एनामर्ड होता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, एनामर्ड। ये पॉजिटिव यहाँ पे सेंस है, तो पॉजिटिव के लिए एंट्रेंस किया है। एनामर्ड भी मीनिंग सेम है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अट्रैक्ट नहीं होते वहाँ पे ऑडियंस, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है उससे वो क्या हो गए? रोमांचित हुए, या बहुत ज़्यादा रोमांचित उन्होंने किया, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्जॉय किया, उसके लिए एंट्रेंस बिल्कुल सही है यहाँ पे। 577 नो इम्प्रूवमेंट करना बिल्कुल, बाकी तीन ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 578 क्या कहता है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है पूछो उस चीज़ को, ठीक है, एक बड़े भाई से, एक दोस्त से, और एक टीचर से, जो भी आप समझते हो पूछ सकते हो, ठीक है। 578 देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। तो हैव बीन रिपोर्टेड की जगह क्या आएगा बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमें ढूंढना है इसका, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? एन इंक्रीज, ठीक है, यही इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब इसका सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में भी वर्ब सिंगुलर है, नहीं प्लूरल है, तो ये भी नहीं आएगा। अब सेकंड और थर्ड में क्या होगा? न्यूज़पेपर की बात कर रहा है तो न्यूज़पेपर में वो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड यूज़ करेंगे न्यूज़पेपर में, ना कि रिटर्न यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है, 578 का। क्वेश्चन नंबर 579 देखो क्या कहता है। द कारपेंटर हैज़ बीन गिवन ए रूटीन टू फिनिश हिज जॉब। गिवन ए रूटीन, कारपेंटर ने जो है जॉब को उसे उसकी जो कारपेंटर ने उसे क्या दिया? टाइम दिया कि ख़त्म करने को, ठीक है, अपनी जो जॉब है उस टाइम में, ठीक है। तो एक टाइम देने को देखो, एक ऐसा टाइम देना कि जैसे किसी ने अगर आपको बोला है कि आपको 10 दिन में ये सब करना है, तो आपको किसी ने टाइम दिया कि 10 दिन में इतना करना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डेडलाइन हो जाएगा, यानी करना ही करना है आपको 10 दिनों में ये खत्म, ठीक है। तो कारपेंटर ने रूटीन नहीं किया, उसे रूटीन का मतलब जो डेली चीज़ पे होता रहता है। फ्रेमवर्क हम प्रसिद्ध के लिए, फेमस के लिए यूज़ करते हैं। लिमिटेशन आपको पता है, और नो इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डेडलाइन। उन्होंने, कारपेंटर ने एक डेडलाइन दी खत्म करने के लिए कि इस टाइम के अंदर तुम्हें ये खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 579 का, और क्या आएगा? डेडलाइन, ठीक है। बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 580 क्या कहता है? 580 ये है कि द लेबर्स आर बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम, ठीक है। द लेबर्स आर बेंट एट गेटिंग, देखो एक फ्रेज होता है बेंट ऑन भी होता है, और कहीं कहीं पे अपॉन भी होता है। बेंट ऑन या अपॉन, ठीक है, बेंट ऑन या अपॉन, ठीक है, यूज करते हैं बेंट ऑन या अपॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिद्दी टाइप का, या फिर किसी चीज़ को करने की जो जिद होती है, या फिर अपनी बात को मनाना, ठीक है,
और शॉर्ट में आप जिद्दी बोल सकते हो उस चीज़ को, बेंट ऑन होता है किसी चीज़ को, तुले रहना किसी चीज़ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या इसका मीनिंग है, यहाँ पे देखो जो लेबर्स है वो पाना चाहते थे, वो उनकी जो जिद थी वो पाना था उन्हें किसी भी तरह, क्या, वट इज़ ड्यू टू देम, जो उनका बकाया रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बैन के साथ ऑन यूज़ करते हैं या अपॉन यूज़ करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बैन, बेंट, अपॉन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 580 का ऑप्शन नंबर सेकंड। 581 देखो क्या होता है 581 का, ठीक है। ऑल दो द गोल कीपर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन द इम्पॉर्टेंट फुटबॉल मैच। ऑल दो का मतलब हालांकि, या हालांकि जो गोलकीपर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था किस लिए, डिफीट के लिए, हार के लिए, इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच में, डैश, कॉमा, कॉमा यहाँ पे लगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा, नो बॉडी ब्लेम्ड हिम, किसी ने उसे ब्लेम नहीं किया उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है, नो बडी ब्लेम्ड हिम की जगह स्टिल नो बडी ब्लेम्ड हिम, ठीक है। ऑल दो के साथ एक कंडीशन यह है कि ऑल दो के साथ आप येट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑल दो के साथ येट का मतलब फिर भी, ठीक है। तो येट थर्ड वाले में भी दिया है, लेकिन येट यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा भी लगा है। जब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो येट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप करो नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑल दो के साथ हम यूज़ करते हैं येट का, बट वो तब यूज़ करेंगे जब यहाँ पे कॉमा अगर नहीं देता है। तो यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है पहले से जो काम कर रहा है येट का, तो बिल्कुल आप यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट करना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट, ठीक है। और डाउट हो तो इस चीज़ को एक बार देख लेना और कमेंट सेक्शन में भी बताना सही है या गलत है, बट यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो उसकी वजह से आप नो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे कर सकते हो। 582 देखते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी, ठीक है। स्टोरी फनी, फनी स्टोरी आप बोलते हो, ठीक है। फनी की जगह बताना क्या आएगा, ह्यूमरस भी होता है, मजाक किया, बैड आपका पता है, रिडिकुलस पता है, ठीक है, रिडिकुलस भी होता है, एंड नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट नहीं है, फनी स्टोरी आप बोलते हो, सही है वहाँ पे, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बाकी रहे कोई डाउट लग रहा है आपको 582 में तो बताना ज़रूर, लेकिन यहाँ पे द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी सही है, फनी यहाँ पे 582 का, ठीक है। तो 582 का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर, द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी, तो बिल्कुल फनी जो है सही है गलत है, मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। बाकी एक चीज़, इस चीज़ को चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 582 को, ह्यूमरस का मीनिंग भी लगभग सेम है, रिडिकुलस का भी सेम है, और फनी भी वैसी है, बट बैड यहाँ पे नेगेटिव देता है तो उसको हटा दो आप, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। रिडिकुलस, ह्यूमरस और फनी, और कहाँ पे कैसे इनका यूज़ होता है, ठीक है, किस किस सेंस में। 582 का ऑप्शन नंबर 4 था, नो इम्प्रूव है। 583 देखो क्या कहता है, द कैटल आर फेड ऑन बार्ले एंड ग्रास। द कैटल आर, कैटल यानी जानवरों का जो ग्रुप होता है, ठीक है। कैटल में एस नहीं लगाते, अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि एस लगा हुआ है, थर्ड वाला नहीं आएगा क्योंकि कैटल प्लूरल है तो इसके साथ इज लगा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 584 देखो, क्वेश्चन नंबर 584 आज का क्या कहता है, then with all his loot, he sailed inwards Scotland's shore. इनवर्ड्स स्कॉटलैंड, और कहाँ की तरफ, स्कॉटलैंड शॉ की तरफ बता रहा है, तो एक डायरेक्शन को बता रहा है, और डायरेक्शन के लिए इनवर्ड मतलब होता है अंदर के लिए, ठीक है। डायरेक्शन को बता रहा है कि उस तरफ, कहाँ की तरफ, स्कॉटलैंड शॉ की तरफ। तो यहाँ पे ऑनवर्ड नहीं आएगा, इनवर्ड, और डायरेक्शन का एक ही वर्ड यहाँ पे दिखेगा आपको, टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स आएगा, फॉरवर्ड मतलब आगे को बताने के लिए, ठीक है, और टूवर्ड्स डायरेक्शन को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा 584 का। 585 देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 585, कैन यू प्लीज गिव मी सम लीव। बहुत ही सिंपल है, स्कूल टाइम की बात करो या लेटर आपने लिखा होगा काफ़ी 10 12 तक, ठीक है, 10 तक या उससे पहले, तो लीव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रांट मी, ठीक है, कि ग्रांट मी कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 days 5 days, ठीक है, हम बोलते हैं तो वहाँ पे ग्रांट मी यूज़ करते हैं ना कि, ठीक है, सम डे, सब लीव, गिव मी सम लीव ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रांट मी यूज़ करते हैं, और ग्रांट के बाद कोई यहाँ पे ऑफ नहीं लगाना, फ्रॉम नहीं लगाना, फॉर नहीं लगाना, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं, आप डायरेक्ट बोलो कैन यू प्लीज़ गिव, या कैन यू प्लीज़ ग्रांट मी सम लीव, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, और ये चीज़ तो आपने काफ़ी बार लेटर लिखे भी होंगे, वहाँ पे आप ग्रांट मी यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट था 585 का। 586 देखो क्या कहता है, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज्ड, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज, इसकी जगह बताना है क्या आएगा, इज सून टू, शोन टू के, जस्ट टू आएगा, अबाउट टू आएगा, वेयर टू हो गया, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। एक चीज़ आप याद रखो, ठीक है, बी अबाउट टू डू समथिंग
यानी जल्दी के लिए यूज़ करते हैं, एकदम बहुत जल्दी के लिए। बी अबाउट टू डू समथिंग, अब बी के लिए इन्होंने यूज़ कर दिया यहाँ पे इज का, तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल अबाउट टू। द ऑफिस इज अबाउट टू बी क्लोज्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, जो ऑफिस है जल्दी बंद होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 587 देखते हैं क्या कहता है। 587 ये है कि द टीचर वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज सब्जेक्ट, तो वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी किसी भी, जैसे उसके लिए यूज़ करते हैं वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड एक वर्ड दिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी सब्जेक्ट के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेल वर्स्ड, ठीक है। जो टीचर था वो अपने सब्जेक्ट में उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो बिल्कुल आप वेल वर्स्ड यहाँ पे यूज़ करो। अब देखो वेरी भी यूज़ करा है, प्रोफिशिएंट तो वैसे गलत हो गया। प्रोफिशिएंट अपने आप में दक्ष होता है, तो वेरी तो वैसे भी थोड़ा सेम मीनिंग का ही लग रहा है, तो वेरी की कोई ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पे, तो वो भी गलत हो गया। एक्सपर्ट यूज़ नहीं करे हुए, ठीक है, किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होता है, तो आप एक खुद एक सब्जेक्ट में, अब इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट बोल दिया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वेल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वेल वर्ड्स मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट करना 5787 का, ठीक है। 588 देखो क्या कहता है। ही फाउंड अ वुडन चेयर दैट हैज़ ब्रोकन इन द रूम। अब देखो यहाँ पे फाउंड यूज़ करा है, आगे जाके वो डैट के बाद हैज़ यूज़ करा है, तो बिल्कुल ही ये पास्ट का एक प्रेजेंट का गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, छोड़ो। ही फाउंड अ वुडन, उसने वुडन एंड ब्रोकन दोनों को अलग कर दिया। ही फाउंड ए वुडन, उसने ढूंढा एक वुडन, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ही फाउंड अ वुडन तो ही बोलोगे, ठीक है, एंड ब्रोकन, ठीक है, अनब्रोकन चेयर तो गलत हो गया। ही फाउंड ए ब्रोकन वुडन चेयर आप बोल सकते हो, तो बिल्कुल जाए। वुडन आपका मटेरियल है, तो ये तो लास्ट में आएगा, ब्रोकन के बाद ही आएगा, तो सही है। ही फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर यूज़ करोगे, ठीक है, और कहाँ पे? इन द रूम, तो ये पूरे की जगह आप यूज़ करो ही फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, और इजी था, ज़्यादा वो सोचना ही नहीं है यहाँ पे। आप ही फाउंड, आप क्या बोलोगे? ब्रोकन वुडन चेयर ही वो बोलोगे, ठीक है। 589 देखो। द रॉबर्स फ्लीड बिफोर द पुलिस केम। रॉबर्स यानी जो, ठीक है, चोर थे, वो फ्लीट मतलब होता है भाग जाना, फरार हो गए थे, बिफोर पहले ही, पुलिस के आने से पहले ही, क्या बोलते हैं? पुलिस के आने से पहले ही, पुलिस के आने से, बिफोर द पुलिस कैम्प, कैम्प मतलब आना, कैम्प मतलब जो पुलिस आई, पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, वो भाग चुके थे पुलिस के पहुंचने से पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे अराइव नहीं है, कम कैम्प की जगह पुलिस आई उससे पहले ही, नहीं, पुलिस के पहुंचने से पहले ही, ठीक है। तो पहुंचने के लिए अराइव्ड आप यूज़ करो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो मोस्ट सुटेबल है। तो क्या बोलोगे? द पुलिस, द रॉबर्ट्स फ्लीड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बाकी वर कमिंग तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। वे टू फॉर्म को मेंटेन करना है, तो हैड कम परफेक्ट वैसे ही गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कैम आई नहीं, आने से पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो चोर थे वो भाग चुके थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट करना, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 590 का देखो क्या कहता है। 590 द होस्ट वर टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज थे, व्हेन जब मैनी गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट हु हैड बीन इन्वाइटेड, जिन्हें इन्वाइट किया गया था, डिड नॉट टर्न अप फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए नहीं आए, तो यहाँ पे सरप्राइज थे। तो बिल्कुल हु हैड बीन, जो आपका ये वाला पार्ट आपका इम्प्रूवमेंट है, हैड बीन इन्वाइटेड, तो सही है, हैड बीन इन्वाइटेड यानी पहले किया जा चुका था। ऑप्शन नंबर 1 भी सेम है, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। हैड इन्वाइटेड यानी फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है, वो सब पहले इन्हें इन्वाइट किया गया था, ठीक है, सही है। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे फोर्थ वाला, ठीक है, कोई गलती नहीं है तो छोड़ो, इम्प्रूवमेंट पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। 590 का आप कर देना फोर्थ वाला ऑप्शन डी। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसमें आना चाहिए आपका नो इम्प्रूवमेंट 590 में। 591 देखो क्या कहता है, डाउट रहेगा तो बता देना, ठीक है, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। द मास्टर एम्ड अ ब्लो टू ओलिवर्स हेड विद द लेडर। एम्ड के साथ आपको पता है यूज़ करते हैं क्या? एट का, तो यहाँ पे टू तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे टू की जगह एट होगा, होना चाहिए। अब एट देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में एम्ड अ थ्रो एट पहुँच नहीं, क्या बोलता है, थ्रो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है, थ्रो से अच्छा है कि यहाँ पे यूज़ करो ब्लो का, ठीक है। द मास्टर एम्ड अ ब्लो, ठीक है, अ ब्लो एट ओलिवर सेट, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सेकंड वाले में इन लगाया तो वैसे ही गलत आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द मास्टर एम्ड अ ब्लो एट ओलिवर्स हेड विद द लेडर, ठीक है, इसका हो जाएगा 591 का 3 ऑप्शन था। 592 देखो क्या कहता है। बाकी अभी क्या इसमें डिस्कस करें डिटेल में, ठीक है नहीं कुछ डिस्कस करने लायक डिटेल में, तो इसलिए फालतू में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए
जिसमें लगेगा उस क्वेश्चन को मैं करूँगा डिटेल में डिस्कस, ठीक है, बाकी था नहीं उसमें। और 592 देखो क्या कहता है, द एथलीट्स हु हैव वॉन प्राइजेस आर बीइंग ऑनर्ड। द एथलीट्स हु हैव वॉन प्राइजेस आर बीइंग ऑनर्ड। द एथलीट्स की बात कर रहा है जो कि जीत चुके थे प्राइजेस को, आर बीइंग ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, तो सही है, कोई गलती नहीं है। 592 में भी आपका बिल्कुल ये वाली जो लाइन है बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट करो, इसमें कोई गलती नहीं है। 592 नो इम्प्रूवमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। 593 देखो क्या कहता है, मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता तो सही होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या, ठीक है, गलत है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप बोल सकते हो, फ्रॉम के साथ टू लगा है, प्लेस टू के साथ प्रीपोजिशन के साथ दो सिमिलर नाउन, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाला है। अबाउट द प्लेस नहीं है, प्लेस के बारे में गलत हो गया। फॉर ट्रैवल नहीं है, वैसे ही गलत हो गया, फॉर ट्रैवलिंग यूज होता है, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ वाला नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आ जाएगा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हमें लग रहा है कि यही आपका सही है, बाकी 3 तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अबाउट द प्लेन प्लेस नहीं बोलेंगे, फॉर ट्रैवल गलत हो जाएगा, तो 593 का ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट कर देना, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 594 देखो क्या कहता है, द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेज्ड बाई एन आर्टिकल ही हैड रीड। जो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट था, रेज्ड मतलब होता है बढ़ाना, राइज मतलब होता है बढ़ना, और रेज्ड मतलब बढ़ाना किसी और के द्वारा, तो बढ़ाना नहीं होगा, इंटरेस्ट बढ़ाना, ठीक है, तो वैसे गलत हो गया, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल। अब आना है क्विकन, क्विकन मतलब स्पीड को, मोशन को बहुत तेज़ी से, ठीक है, इंटरेस्ट जो है तेज़ी से, तेज़ी यानी बहुत तेज़ हुआ, बाई एन आर्टिकल, एक आर्टिकल द्वारा जो उसने पढ़ा था, ठीक है, जो उसने पढ़ा था, तो उससे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, दोगुना हो गया, इंटरेस्ट उसका दोगुना हो गया, तो बिल्कुल आपका मल्टीप्लाइड आप यूज़ करो इसके लिए, ठीक है, इंक्रीज नहीं आएगा, बढ़ना, ठीक है, इंटरेस्ट जो है उसका मल्टीप्लाइड हुआ यानी दोगुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड यूज़ करो मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। 594 का। 595 देखो क्या कहता है, दिस टेलीफोन नंबर इज़ नॉट एग्जिटिंग, एग्जिटिंग वैसे गलत है, टेलीफोन नंबर अब नहीं है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, डज नॉट एग्जिट, ठीक है, डज नॉट एग्जिट यूज़ करते हैं, ये तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिट का मतलब नहीं है अब, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट करो 593 का। 596 देखो क्या कहता है, वुड इट बी इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट टू, इम्पर्टिनेंट के साथ टू यूज़ करते हैं, ठीक है, आस्क वाई यू आर लिविंग, ठीक है, तो क्या बताना है इसमें, आस्क वाई यू आर लिविंग, इसकी जगह बताना क्या आएगा, तो 596 में बताना है, कोई गलती नहीं है, यू आर और आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, आस्क वाई यू आर लिव, यू आर लिव, यू आर लिव वैसे गलत हो गया, यू आर लिव कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, बाकी 3 तो वैसे ही आएगा, यू आर लिविंग आप पूरा बोलो इसे, या लिव्ड बोलो, ठीक है, आप लिव खाली यूज़ नहीं करेंगे आर के साथ, ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन में गलत, ईजी था, गलत हो गया, ठीक है, तो फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। 597 देखो आज का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ठीक है, वी हैव टू नो डैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओवर, वी हैव टू नो डैट हम जानते हैं, ठीक है, वी कैन हम कर सकते हैं अचीव थिंग्स को स्लोली धीरे धीरे, नॉट ओवरनाइट, ठीक है, एक रात में नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं, तो ये वो जानते हैं, तो वी मस्ट नो दैट, हम जानते हैं इस चीज़ को, मस्ट यूज़ करना पड़ेगा, और ये चीज़ सही है, सही चीज़ बोल रहा है, ठीक है, कि हम कर सकते हैं धीरे धीरे, जो भी हम अचीव करना चाहें, तो वी मस्ट नो डैट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हम करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वी हैव कन, पास्ट का सेंस बिल्कुल नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो थर्ड वाला बिल्कुल राइट है 597 का। 598 देखो क्या कहता है, राजेश एबिलिटी टू यूज़, एबिलिटी टू यूजिंग, एबिलिटी के साथ टू प्लस जीरन फॉर्म आना चाहिए था, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज मी, नोविंग के साथ नो नॉन टू होता है, ठीक है, वैसे गलत हो गया, कॉन्फिडेंस ऑफ होता है विद नहीं, फैमिलियरिटी के साथ विद आएगा, ठीक है, राजेश जो है फैमिलियरिटी था यानी जानता था लोकल लैंग्वेज को, जो उसने मुझे क्या करा, सरप्राइज करा, हैरान करा, मतलब वो परिचित था लोकल लैंग्वेज की, वहाँ से, वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी होगी उससे राजेश जो है परिचित था, तो जो मुझे जिससे मैं सरप्राइज हुआ, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 10 फैमिलियरिटी विद सही है, किसी चीज़ से परिचित होना, जानता था लैंग्वेज को, तो फैमिलियरिटी विद सही है। 599 देखो, आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी, यूजली का मतलब क्या होता है, उसकी हैबिट बता रहा है डेली की, ठीक है, वो करता है, आई डिड नॉट, वो क्या करता है कि जो शुगर जो है वो टी में नहीं लेता, वो टी के साथ शुगर नहीं लेता है, तो वो चीज़ सही है, उसका हैबिट बता रहा है, तो वो चीज़ हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहता है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आई के साथ डू नॉट टेक यूज़ करो, ठीक है, सेकंड वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि डू के साथ एस से यस नहीं आता है,
आई हैव नॉट परफेक्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट में जो हैबिट होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 599 का, आई डू नॉट टेक बोलोगे, ठीक है। 600 आज का क्वेश्चन नंबर 600, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम, जब तक कि दे मॉडिफाई, वे मॉडिफाई करते हैं द सिस्टम, पूरे ही नहीं है पहली बात तो। आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र करेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये चीज़ इन्होंने थोड़ा सा, अगर आप इसे लिखो अनलेस, जब तक कि जो सिस्टम है वो मॉडिफाइड होता है, अनलेस सॉरी नहीं होता है, जब तक सिस्टम मॉडिफाई नहीं होता तब तक हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफ़र करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि अनलेस कंडीशनल है तो विल तो वैसे ही नहीं होता उसके साथ, इफ़ कंडीशनल है तो उसके साथ विल नहीं होता है, तो सेकंड और थर्ड को हटाओ। फोर्थ वाला नहीं आएगा क्योंकि ये सही तरह से इसे हमें लिखना पड़ेगा, और सही से हम लिखें इसे तो अनलेस, जब तक द सिस्टम, जो सिस्टम है वो मॉडिफाई नहीं होता है तब तक जो फ्यूचर जनरेशन हमारी क्या करेगी, सफ़र करेगी। तो ये था क्लास नंबर 10। कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को पूछो कमेंट सेक्शन में, बाकी सपोर्ट करो, कोशिश करिए मैंने अच्छा से अच्छा बताने की, फिर भी उसके बाद हो सकता है कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है, और वो चीज़ मैं एग्जाम से पहले क्लियर कर दूंगा डाउट जितने भी आपके होंगे, बट आपको एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को आपको पूछना है। बाकी आप में से कोई भी नया हो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ऑल द बेस्ट और धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, साथ देखने के लिए।